नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश में हुए किसान आंदोलन को आप सब जानते होंगे। 13 महीने तक चले इस आंदोलन में किसानों ने किस तरीके से केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार को मजबूर कर दिया कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले लें। और इस पूरे किसान आंदोलन का समापन भी प्रधानमंत्री मोदी ने जब 3 किसान कानूनों को वापस ले लिया, उसी के बाद हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक किसान आंदोलन की गर्मजोशी किसान संगठनों के पास दिखती है। लेकिन इस बीच कुछ बदलाव यानी कि कुछ फैसले इस तरफ इशारा करते हैं कि कि 3 कृषि कानूनों की वापसी हो रही है। इसको लेकर लगातार अटकलों का, चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। तो वहीं कई बार भाजपा विभिन्न मोर्चों से 3 कृषि कानूनों की तारीफ भी करती है। भाजपा के नेता, भाजपा से जुड़े हुए लोग लगातार 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हैं। इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं, इस बीच जो फैसले हुए हैं यूपी सरकार में यानी कि योगी सरकार में, वो ये इशारे करते हैं कि वो सवाल भी साथ में छोड़ते हैं कि यूपी में मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों की वापसी की शुरुआत हो गई है। ये सवाल क्यों? ये सवाल किस लिए? और इस सवाल के पीछे का क्या बुनियाद है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते दिनों एक बहुत अहम फैसला लिया है। यूपी की सरकार ने मंडी नियमावली में संशोधन कर दिया है। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूर कर दिया है। ये फैसला इस बात पर मोहर लगाता है या यह फैसला किसानों को ये सुविधा देता है कि वो अपनी फसल किसी दूसरे राज्य में या किसी व्यापारी को बेच सकते हैं। अ, ये फैसला ये कहता है कि ये जो नया बदलाव है 2023 में, इसे कृषि उत्पादन मंडी नियमावली 28वें संशोधन के तौर पर कहा जा रहा है। इससे किसानों को योगी सरकार जिस तरह से कह रही है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि इससे किसानों को बेहतर विकल्प मिलेंगे। उनको अपनी उपज को बेहतर दामों में बेचने का एक नया विकल्प ये संशोधन देगा। उन्होंने कहा है कि इससे मंडी कानूनों में सुधार करने के अलावा भी किसानों को कई विकल्प मिलेंगे। उन्हें अपनी उत्पाद के बेहतर दाम मिलेंगे और वो यूपी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकेंगे, ये संभव हो सकेगा। इसके पीछे उन्होंने कहा कि कैसे किसानों को बेहतर उत्पाद मिलेंगे। उनका कहना था कि कहीं न कहीं इस निर्णय से प्रदेश में कृषि उत्पादों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो कहीं न कहीं किसानों को फ़ायदा होगा। सीधे तौर पर ये इस तरह का एक फैसला है जो किसानों को फ़ायदा दे रहा है। ये जो फैसला है, ये कहीं न कहीं मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों से जुड़े हुए एक कानून की तरफ ही, या हम कह सकते हैं कि उसका शैडो कानून है या उसकी तर्ज पर बना एक कानून है। क्योंकि मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार लेकर आई थी, उन 3 कृषि कानूनों की बात अगर मैं करूँ, तो उसमें सबसे पहला कानून था कृषक उपज व वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अधिनियम 2020। इस कानून के तहत मोदी सरकार ने किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प मुहैया कराने का एक रास्ता खोजा था। ये कानून कहता था कि देश के किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता मिले। इसके लिए राज्य सरकारों को मंडी के बाहर होने वाली उपज की खरीद-फरोख्त पर टैक्स वसूलने से रोका गया था। इस कानून के तहत किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति, दुकानदार आदि संस्था को बेच सकते थे और वो अपनी उपज की कीमत खुद ही तय कर सकते थे। ये एक कानून था। दूसरा कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार अधिनियम था। इससे पहले कानून के तहत देश भर के किसान बुआई से पहले ही तय मानकों पर तय कीमत के हिसाब से अपनी फसल बेच सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ता था, जिसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ। वहीं आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, ये फसलों के भंडारण और उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार अ, एक तरह का कानून लेकर आई थी, जिसमें कृषि उपज का भंडारण इसके तहत व्यापारी सीमित मात्रा में किसी भी कृषि उपज का भंडारण कर सकते थे। वह तय सीमा से बढ़कर किसी भी फसल का स्टॉक में नहीं रख सकते थे। सबसे ज्यादा जो दूसरा विरोध हुआ वो कृषक सशक्तिकरण व दूसरे कानून का हुआ कृषक सशक्तिकरण व संरक्षक कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार अधिनियम था। लेकिन
न कृषक उपज व व्यापार और वाणिज्य संवर्धन का भी विरोध हुआ। किसान संगठनों ने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस कानूनों के ज़रिए मंडी को खत्म कर रही है। केंद्र सरकार ने लगातार ये कहा कि मंडी को खत्म नहीं किया जा रहा है, मंडियों की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ किसानों को ये विकल्प दिए जाएँगे कि वो अपनी फसल मंडी से बाहर भी बेच सकें। इसको लेकर बहुत विरोध हुआ, बहुत गतिरोध हुआ, बातचीत के कई सिलसिले जारी रहे। टेबल पर बातचीत फेल होने के बाद गतिरोध जारी रहते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन यूपी सरकार ने जिस तरीके से नई मंडी नियमावली लेकर आई, जो संशोधन किए हैं मंडी नियमावली में, वो कहीं न कहीं मोदी सरकार के कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन अधिनियम के तहत है। ये दोनों ही कानून, जो मोदी सरकार का भी कानून किसानों को उनकी फसल बेचने की स्वतंत्रता देता था। मंडी के बाहर किसान अपनी फसल बेच सकते थे और वो अपनी फसल का दाम खुद तय करते थे। कुछ इसी तर्ज पर योगी सरकार का ये कानून भी किसानों को उनकी फसल मंडी से बाहर बेचने का विकल्प देता है, राज्य से बाहर बेचने का विकल्प देता है और कोई भी व्यापारी उत्तर प्रदेश में आकर अपनी फसल उनकी किसानों की फसल खरीद सकता है। तो कहीं न कहीं योगी सरकार ने मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों में से एक कानून की तर्ज पर अपने मंडी नियमावली में किया है, जो किसानों की आय में बढ़ोतरी का रास्ता खोलता है, जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है। तो संभवतः ये कहीं न कहीं 3 कृषि कानूनों में से एक कानून की हम उत्तर प्रदेश में वापसी देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कानून ये मंडी नियमावली में संशोधन हुआ है, जो कहीं न कहीं एक बार फिर से ये चर्चा या बहस छेड़ सकता है कि 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार लेकर आई थी, वो कितने सही थे, कितने गलत थे। क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने जो संशोधन किया है, उसका मॉडल अगर बेहतर रहता है, किसानों को उसका फ़ायदा होता है, तो देश भर में एक बार फिर कृषि उपज 3 कृषि कानूनों की संभवतः वापसी हो सकती है। ये हमारी कोशिश थी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी? अगर आपको हमारी कोशिश, हमारा विश्लेषण खेती को लेकर हमारी ये पहल अच्छी लगी, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए।